हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही लंबे अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपके सामने। एक इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर के आए हैं जिसका शीर्षक है हु आर यू। आप सभी के मन में ये विचार ज़रूर आता होगा कि आप कौन हैं। कोई भी व्यक्ति है ना, जब स्पिरिचुअल जर्नी पे होता है तो वो बार बार खुद से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि मैं कौन हूँ, है ना। तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो पूछ रहे हैं कि हु आर यू। वैसे तो प्रश्न ये होना चाहिए कि ज़्यादातर लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि राइटर को लिखना था इसलिए उसने क्या लिखा है, हु आर यू। तो कहा है यू आर एन इंटेंशनल क्रिएशन ऑफ अ परफेक्ट गॉड। यानी गॉड ने ही हम सभी को बनाया है। हम सभी क्या हैं, उसके क्या हैं, क्रिएशन है। यू आर नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ चांस और लक। साथ साथ में राइटर क्या कहते हैं कि आप किसी चांस या लक का परिणाम नहीं है। वी डिड नॉट क्रिएट द हेवंस एंड द अर्थ एंड एवरीथिंग बिटवीन देम प्लेफुली। देर इज़ नो एक्सीडेंटल लाइफ। तो ये कुरान की ये सेइंग है कि कोई एक्सीडेंटल लाइफ नहीं है, यानी आकस्मिक कोई आपको जीवन नहीं मिल गया है। इसके पीछे भी क्या है, पूरा पूरा ईश्वर जो इन्वॉल्व है, अल्लाह इन्वॉल्व है, जो भी आप नाम देना चाहें, है ना। वो अल्लाह रोट योर स्टोरी विद द पेन ऑफ मर्सी, पोर्ड हिज लव इनटू एवरी सेल दैट डांसेस एंड इनसाइड यू। यानी कि कह रहे हैं कि आपका जो हर एक सेल है ना, वो क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुली उसका। अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे तो अगर किसी ने माइक्रोस्कोप के अंदर किसी प्लांट सेल को भी देखा होगा तो वो जान पाएंगे कि कितनी खूबसूरती के साथ उसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इसी तरह हमारी बॉडी को भी डिज़ाइन किया गया है, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, हिज स्प्लिट इनटू योर मोल्ड ऑफ क्ले मेकिंग यू अ ब्रिज बिटवीन हेवन एंड अर्थ। तो आपको बीच में कहीं रखा गया है, किसके, हेवन और अर्थ का जो डिस्टेंस, ऐसा वो कल्पना कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि हेवन होता है, कई लोग कहते हैं कि वो स्टेट ऑफ माइंड होता है, कि हेवन और हेल का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है। ठीक है, कह रहे हैं कि गॉड लाइक अ जेंटल ब्रीज, गॉड ब्रीथ्स द लाइट ऑफ हिज लव विद इन योर सॉइल ऑफ डर्ट ब्रिंगिंग टू लाइफ वॉट वॉज वंस डेड अर्थ। तो आप सबको पता है कि पहले जब कुछ नहीं था तो भी क्या था, वो ईश्वर था। अगर जो लोग मानते हैं वो तो यही मानते हैं कि वो ईश्वर था, वो विधाता था, वो क्रिएटर था, जिसके लिए कहा जाता है कि वो सर्वशक्तिमान है, ओमनीसिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, यानी हर तरह से संपन्न है कुल मिलाकर। ठीक है, कह रहे हैं यू आर फार मोर ब्यूटीफुल दैन मिरर्स कैन सिंग अबाउट। आप बहुत खूबसूरत हैं। हर एक जीव के लिए कहा गया है कि हर एक जीव बहुत खूबसूरत है, बस उसको देखने का एक नज़रिया होना चाहिए। हर माँ, जो भी माँ होती है, उसको अपना बच्चा प्रिय होता है, तो इस नज़र से देखते हैं। इसीलिए गॉड को कहा जाता है क्योंकि वो सबके क्रिएटर हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि जो बहुत ही ऊपर से देख रहा होगा, यानी जिसका बहुत ही स्कोप देखने का बहुत बड़ा होगा, उसको हर एक बारीकियाँ दिख रही होंगी, उसको हर एक चीज़ें दिख रही होंगी। तो इस तरह से अगर जब जैसे आप किसी भी चीज़ को बहुत ही लार्जर उसमें देखते हैं, तब आप जब सब कुछ देख पाते हैं, तब आप जब जान पाते हैं कि इसके पीछे क्या है क्या नहीं है, कोई अगर ऐसा है तो क्यों है। इस तरह से जब आप सारे उसको समझ जाते हैं, उसके गूढ़ अर्थ को समझ जाते हैं, तो फिर कोई भी चीज़ आपको बुरी नहीं लगती। सब जो ईश्वर ने या विधाता ने या क्रिएटर ने जो भी क्रिएट हुआ है, सब अच्छा ही अच्छा है। ठीक है, समझ गए। तो ये हु आर यू का कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे क्या ये जो राइटर हैं ए हलवा, वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी कुछ मिला है हमें, जो भी कुछ हमें आसपास दिखता है, वो सब बहुत परफेक्ट है, बहुत ही ऑर्डर में है ना। और बहुत ज़्यादा बहुत ही कंपैशन लोगों में आपको दिखता होगा। कई लोग को आप देखते होंगे कि बहुत दयालु होते हैं,
और कई लोग क्रूर भी होते हैं। तो ये विविधता का संसार है, इसलिए ऐसा है। अब यहाँ पे देखिए एक बात आ जाती है कि आप भगवान के लिए क्या हैं। तो क्या शीर्षक बनता है इसका, हु यू आर टू गॉड। यू आर नॉट जस्ट द सम ऑफ योर सक्सेस सब्सट्रैक्टेड बाय योर फेल, है ना। योर वर्थ इज़ नॉट जस्ट एन इक्वेशन ऑफ हाउ मच यू कैन ऑफर टू द वर्ल्ड। ये सब जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो तो सारी चीज़ें हैं ही, यानी जो मटीरियल चीज़ें हैं उनके साथ साथ जो बातें याद आती हैं आपको, जैसे आपने बचपन में किसी की मदद की हो, आपने किसी के बुरे दौर में आपने उसकी मदद की हो, किसी को उसको डिप्रेशन से निकाला हो, किसी को आपने कहीं अलग तरह से कोई मदद की हो, कोई फाइनेंशियल मदद की हो, ये सब क्या है, ये सब क्या है, अच्छे गुणों का ही परिणाम है। अब आगे बात आती है, कह रहे हैं स्टॉप कैलकुलेटिंग, मतलब कैलकुलेशंस में बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से जब आप बहुत शांत और बहुत ही काल्म एंड कंपोज्ड रहते हैं तो आप सही डिसीजंस ले पाते हैं, ये हम सबको पता है। बहुत ज़्यादा जब आप हड़बड़ाहट में रहेंगे तो इतने अच्छे डिसीजंस आप नहीं ले पाते। इसका कारण ही यही होता है क्योंकि हमारी एनर्जी सही डायरेक्शन में नहीं लग रही होती है और हम बहुत ज़्यादा टेंस जब रहते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीज़न ले लेते हैं ना। तो आगे कहते हैं कि यू डू नॉट ओन योर सेल्फ टू डिक्टेट वॉट प्राइस यू आर वर्दी ऑफ बींग सोल्ड, स्टॉप प्राइसिंग गॉड्स मर्केंटाइज। इसका मतलब है कि भगवान ने जो आपको अद्भुत बना के भेजा है उसकी कोई कीमत नहीं है, यू आर प्राइसलेस, आप बहुत ही अनमोल हैं। तो जब ये सब विचार आपके दिमाग में आएंगे तो निश्चित ही आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी रहेंगे तो उससे आप निकल पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा, आपने जान लिया है कि आप कौन हैं और आप क्या हैं ईश्वर के लिए। तो विद दिस आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।